विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी अपनी मजबूती देख रही है, अपने अपने उम्मीदवार और अपने अपने प्रत्याशियों की मजबूती को देख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब तमाम सर्वे को कराने के बाद ये फैसला ले चुकी है कि किन किन का टिकट काटना है और किन किन को इस बार चुनावी मैदान में उतारना है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने उम्मीदवारों को रिपीट कर सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उम्मीदवार मजबूत है, कौन से उम्मीदवार मजबूत नहीं है, किनको चुनावी मैदान में उतारना है, किनको चुनावी मैदान में नहीं उतारना है, इस पर पार्टी ज़्यादा ध्यान देगी और तमाम चीज़ों पर काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये भी दिखाना है कि एनडीए में आने वाले समय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम उभरेंगे। एनडीए में आपस की लड़ाई जो है वो भी नज़र आएगी। आपसी लड़ाई ये कि हम पहले तो हम पहले। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, चिराग बैठेंगे कि सम्राट बैठेंगे कि नीतीश बैठेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने लगभग 20% विधायकों का टिकट काटने जा रही है। सिटिंग सीट को छोड़ेगी भी। लगभग 10% ऐसी सिटिंग सीट होगी जिसको भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी और लगभग 20 से 25% ऐसी सीटें हैं जहां के उम्मीदवार बदले जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने क्षेत्र में काम नहीं किया है, जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, जिन्होंने क्षेत्र में बिल्कुल ही काम नहीं किया है, उनका टिकट कटेगा। भारतीय जनता पार्टी का 2 लेयर में सर्वे होता है। ऐसे सर्वे तो 3 लेयर में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2 लेयर में सर्वे होता है। एक सर्वे टीम आती है जो केंद्र सरकार की होती है, जो ये तय करती है कि हमारा क्षेत्र में काम कितना हुआ है, और एक सर्वे टीम जो बिहार से जाती है, सर्वे करती है और उसके बाद ये फाइनल करती है कि फलाना आदमी को अगर टिकट दिया जाए तो फिर ये सीट निकल सकता है। एक सर्वे जिसमें ये पता किया जाता है कि किस सीट पर हम मजबूत हैं, और एक सर्वे ये कि उस सीट से कौन तैयारी में लगा हुआ है, और इसको लेकर काफ़ी तैयारी होती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफ़ी मजबूत है और इस बार लगभग 20 से 25% ऐसे टिकट होंगे, ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट कटेगा, जो इस बार जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है या फिर इस बार जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं 2010, 2015, 2020, उनका भी कट सकता है। कोई ये नहीं है कि आप पुराने हैं तो आपका नहीं कटेगा, नहीं, इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर आपने काम नहीं किया तो आपका टिकट कटेगा। और उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम काम के आधार पर आखिरी पे है कि उन्होंने बिल्कुल ही काम नहीं किया है क्षेत्र में, और वो कई साल के विधायक रह चुके हैं, उनका भी कटेगा। ऐसे भी विधायकों का टिकट कटेगा जो अपने बदले अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। तो वैसे वैसे लोगों को चिन्हित भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है और इस बार लगभग 20 से 25% ऐसे नए उम्मीदवारों का चयन होगा जो नए तरीके से, नए सिरे से पार्टी में काम करना चाहते हैं, क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनका चयन होगा। उसके बाद कई ऐसी सीटें होंगी जिन पर समझौता होगा एनडीए के अंदर सहयोगी पार्टियों के साथ। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार नए सिरे से जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान भी जुड़े हुए हैं, तो इनको भी सीटें देनी है। तो फिर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समझौता होगा, जहां पर सिटिंग सीट भी भाजपा को छोड़ना पड़ेगा, और भाजपा तैयार है इसके लिए। लेकिन भाजपा इसके लिए भी तैयार है कि अगर आपने क्षेत्र में काम नहीं किया है तो आपका हम टिकट भी काटेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।